हेलो एवरीवन, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लास भी स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज क्लास जो शुरुआत करनी है वह यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर के हिंदी चालू होगी। सुबह क्लास चली थी ज्योग्राफी की, भूगोल की स्पेशल क्लास थी यूपी ट्रिपल एससी पेट की। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे हमारा संधि, समास और विलोम, तीन समाप्त हो गए हैं, तीन टॉपिक आपके हिंदी में। आज जो चौथे टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे उसका नाम है पर्यायवाची। यूपी ट्रिपल एससी पेट हिंदी टॉपिक आपका जो है वह है पर्यायवाची। पचास पर्यायवाची दिए जाएंगे और आशा करेंगे किसी में से आए। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक सभी का निचोड़ रहेगा और एक पर्यायवाची, एक शब्द के करीब 4, 5, 6 पर्यायवाची रहेंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि पर्यायवाची कहते किसको, पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची कितने प्रकार से बन सकती है। ठीक, तो इसकी चर्चा सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले अगर कहें कि पर्यायवाची का अर्थ क्या है, पर्याय का मतलब क्या होता है? पर्याय का मतलब होता है समान, इसीलिए इसको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो पर्याय का अर्थ जो है पर्याय का अर्थ क्या होता है? समान होता है। इसी समान के कारण ही इसको कहा जाता है क्या? समानार्थी शब्द। अब बात करते हैं किसकी, इसके परिभाषा की। जिस शब्द के कई समान नाम होते हैं उसी को पर्यायवाची कहते हैं। साधारण शब्द में अगर कहें तो कह सकते हैं प्रायः समान अर्थ देने वाले, प्रायः समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। प्रायः जो समान अर्थ देते हैं किसी शब्द के, जैसे हम बात करें अगर गणेश की, तो गणेश का क्या क्या पर्यायवाची होता है? लंबोदर, गजानन, विनाशक हरण भी कहते हैं। तो एक शब्द के कई अर्थ हों और उन अर्थों का क्या होता है, उन अर्थों का एक समान जो है उसी का भेद हो, तो वही आपका होता है क्या? पर्यायवाची। बात करते हैं कि पर्यायवाची कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, पर्यायवाची के भेद कितने होते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला आपका होता है जिसे कहा जाता है क्या? पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय की अगर हम बात करें, एक को पूर्ण पर्याय कहते हैं, एक को पूर्णापूर्ण कहते हैं, एक को कहते हैं क्या? अपूर्ण पर्याय। 3 पर्याय होते हैं किसके? पर्यायवाची शब्द के भेद के। तो सबसे पहला आपका जो आएगा वह है पूर्ण पर्याय। तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं, किस प्रकार से बनता है। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर, एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके
वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर ना हो, अर्थ में कोई अंतर ना हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण पर्याय कहते हैं। कहा गया कि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द अगर रखा जाए, उसमें कोई भेद ना किया जा सके, उसमें कोई अंतर ना हो, तो ही आपका क्या कहलाता है? पूर्ण पर्याय कहलाता है। कहें कैसे? तो कैसे का मतलब जैसे करते हैं क्या? जैसे हम लोग जानते हैं कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? जलद, जलज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। तो जैसे हम अगर बोल दें कि जलज और आपका वारिज, जलज और वारिज, तो ये आपके जो पर्यायवाची होते हैं इनको कहा जाता है क्या? पूर्ण पर्याय। क्या कहते हैं? पूर्ण पर्याय कहते हैं। दूसरे पे क्या आता है आपका? दूसरे नंबर पे आपका आता है पूर्णापूर्ण पर्याय। बातें आती पूर्णापूर्ण क्या होता है? इसमें जो आपके पूर्ण पर्यायवाची होते हैं उनके दूसरे पद में क्या हो? समानार्थक शब्द ना रह जाए तो ही आपके पूर्णापूर्ण होते हैं। जैसे हम कहें कि कपड़ा लटकाया हुआ है, तो उसको एक शब्द में और कह सकते हैं क्या? कपड़ा टांगना। दोनों बातें एक ही है, या कपड़ा टांगा जाए या कपड़ा लटकाया जाए। लेकिन हम कह दें अगर कि मुंह लटकाए बैठा है, वह व्यक्ति मुंह लटकाए बैठा है, उसी को हम दूसरे शब्द में अगर कहें वह व्यक्ति जो है मुंह टांगे बैठा है, तो मुंह टांगे बैठने का मतलब कोई अर्थ नहीं हुआ उसका। मुंह आप नहीं टांग सकते, कपड़े को टांग सकते हैं। तो यही होता है क्या? पूर्णापूर्ण। तो बात करते हैं किसकी परिभाषा की। एक प्रसंग में पूर्ण पर्याय हो, किंतु दूसरे प्रसंग में क्या हो? समानार्थक ना रह जाए। समानार्थक मतलब क्या? समान, हमने बताया ना पर्याय का अर्थ होता है समान, तो वही बात है। ना हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णा पर्याय कहते हैं। पूर्ण पर्याय कहते हैं। कहें कैसे? तो एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, अभी हमने बताया। जैसे की बात अगर हम करें तो कह सकते हैं क्या? कपड़े टांगना। कपड़े टांगना को अगर हम दूसरे अर्थ में कहें क्या? कपड़े लटकाना। तो दोनों बातें कैसी हो गई? एक समान हो गई। कपड़े टांगना और कपड़े लटकाना दोनों एक समान हो गया। लेकिन यह किसका हो जाएगा? पर्यायवाची। यह पर्यायवाची हो जाएगा किसका? पूर्ण पर्याय का। लेकिन हमको क्या देखना है? पूर्णापूर्ण पर्याय। तो पूर्णापूर्ण पर्याय को हम लोग क्या कह सकते हैं? उदाहरण में जैसे हम लिखें मुंह टांगे बैठा है, या कहें कि मुंह लटकाए बैठा है। मुंह लटकाए बैठा है, इसके बाद इसी को हम एक शब्द में और कह दें क्या? मुंह टांगे बैठा है। मुंह टांगे बैठा है। मुंह टांगे बैठा है। ये आपका किसका उदाहरण हो गया है? आपका पूर्णापूर्ण का हो गया। इसमें आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा, यह सब इसमें नहीं पूछा जाए। पूछा क्या जाएगा? केवल पूछा जाए पर्यायवाची शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 3, पूर्णापूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण। यही 3 बातें पूछे। परिभाषा और इसके उदाहरण की चर्चा नहीं करेगा, बाकी पर्यायवाची शब्द पूछेगा। तो 2 हो गए हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे और तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा जो आपका है क्या? अपूर्ण पर्याय।
इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, अर्थ। यहाँ पे होगा रखा जा सके और अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, कोई अंतर ना हो, तो उसे कहते हैं क्या? पूर्ण पर्याय। अब बात करते हैं इसके तीसरे भेद की, जो तीसरा प्रकार है उसकी चर्चा करेंगे। तीसरा क्या है? अपूर्ण। अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय का मतलब क्या? ऐसे पर्याय जिनके अर्थ में समानता होते हुए भी उनका क्या हो? सूक्ष्म अर्थ न बदले, उसे कहते हैं क्या? अपूर्ण पर्याय। तो अपूर्ण पर्याय की चर्चा हम लोग करेंगे। तीसरा और लास्ट है आपका किसमें? अर्थ के, उसके पर्याय के अर्थ के प्रकार में, उसको मिटा दिए हैं, माफ़ कीजिए उसके लिए। अपूर्ण पर्याय किसे कहते हैं? ऐसे पर्याय जिनके अर्थ में समानता होते हुए भी ऐसे पर्याय जिनके अर्थ में समानता होते हुए भी सूक्ष्म अर्थ भेद होता है, उसे अपूर्ण पर्याय कहते हैं। जिनके अर्थ में क्या होता है? सूक्ष्म अर्थभेद हो, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण पर्याय कहते हैं। ये आपके तीन भेद हैं पर्यायवाची के, तो तीनों भेद आपके सामने हो गए हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। पर्यायवाची होते किसके पर्यायवाची हमको याद करनी है, कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आ से शुरुआत करेंगे। आ से, ह्रस्व आ और दीर्घ आ से कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने कुछ पर्यायवाची रखे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं, जो पूछने की संभावनाएं हैं, उसकी चर्चा करेंगे केवल। तो सबसे पहले किसकी देखते हैं? अमृत की। अमृत में जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम टिक लगाते हुए चलेंगे। जो जो अभी तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जो पूछने की संभावना है, उसको सबको लिखा गया है। तो सबसे पहले अमीय पूछा जाता है। किसका? अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमीय। सुधा, पीयूष, अमी, जीवन, जीवनोदक, सुरभोग। अभी तक जीवनोदक और सुरभोग केवल पीजीटी टीजीटी में आया हुआ है, बाकी ये सब आपके निम्न परीक्षाएं जो हैं उनमें आ चुका है, चाहे वो आपका यूपीपी का हो, एसएससी जीडी का हो, आपका यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, आरओ एआरओ, सबका संग्रह करके एक साथ लिखा गया है। ठीक। अश्व की बात करें, अश्व का मतलब क्या होता है? अश्व का मतलब होता है घोड़ा, घोटा, घोटक है, बाज, तुरंग। सैधव का अभी तक नहीं पूछा गया, नरमसूत्र का पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो याद रखेंगे। अचला का मतलब होता है क्या? पृथ्वी। अचला का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो धरती, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, इला,
छोड़ी, उवी, धरित्री और रत्नगर्भा, ये आपके किसके हैं? अचला के। असुर, असुर का मतलब क्या होता है? दानव। नॉर्मल चीज़ सब लोग जानते हैं, लेकिन दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर भी पूछा जा चुका है। निश्चर अभी तक शायद नहीं पूछा गया, लेकिन अब हो सकता है पूछा जाए। रजनीचर और ये तमचर। फुरार भी नहीं पूछा गया है, हो सकता है ये भी पूछा जाए आपसे। अर्जुन, अर्जुन कौन थे? सब लोग जानते हैं, महाभारत के एक बहुत बड़े धनुर्धर बोला जाता है उनको। तो उनका नाम क्या था? अर्जुन। अर्जुन को केशव क्या कहते थे? पार्थ। क्या कहकर बुलाते थे? पार्थ। भारत, गांडीवधारी। गांडीवधारी उनका नाम इसलिए पड़ा कि गांडीवधारी अर्जुन का क्या था? धनुष था, उसका नाम क्या था? गांडीव, तो इसलिए उन्हें गांडीवधारी। श्वेतवाहन, श्वेतवाहन जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, केवल सफ़ेद कपड़े ही पहनते थे अर्जुन, तो श्वेतवाहन। धनंजय, धनंजय का एक पर्यायवाची भी आपको और मिलेगा, तब बताते हैं आपके आगे की बात वहाँ पे। विभुत्स, फाल्गुनी और कपिध्वज। कपिध्वज क्या है? जो युद्ध के समय हनुमान जी ऊपर उनका झंडा लगा हुआ था, वही कपिध्वज की बात हो रही है। अंधेरा, अंधेरा का मतलब क्या होता है? अधियारा, सब लोग जानते हैं अंधेरा किसे कहते हैं। तो तम, तिमिर, अंधियारा, तमस, तमशास्त्र और ध्वात। आम, आम का मौसम चल रहा है, सब लोग खा ही रहे होंगे घूम घूम के। तो आम जो है अतिसौरभ, सहकार, रसाल, फल श्रेष्ठ और अमृत फल। आग की बात करें, आग का मतलब सब लोग जानते हैं, जब जलते हैं तो सबको पता चलता है। बच्चा जब छोटा होता है किसी चीज़ की तरफ आकर्षित जब होता है, उसको मना क्यों नहीं किया जा सकता? मना इसलिए नहीं करते हैं कि वो एक बार अगर उसको देखेगा तो अपने आप समझ जाएगा। जब बच्चा आग को छूता है ना, एक बार जल जाता है तो दोबारा क्या करता है? वो आग के पास जाता नहीं है। तो आग जो है इसकी पर्यायवाची क्या है? अनल, पावक, वाहन, वैश्वनर, दहन, हुताशन, शिखावन, हुतभुक, जातवेद, धनंजय आ गया। देखिए, चित्रभानु और दव। धनंजय यहाँ भी है, धनंजय यहाँ भी है। जब एग्जाम में आपके पूछा जाए कि धनंजय की पर्यायवाची क्या होगी, निम्न में से धनंजय की पर्यायवाची, अगर अर्जुन ऑप्शन में है तो अर्जुन लगाएंगे, अगर अर्जुन ऑप्शन में नहीं है तो क्या? आग। ठीक, ये इतने पर्यायवाची अभी तक आपके सामने हैं, 8 पर्यायवाची हैं, और आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। इतनी पर्यायवाची हो चुकी हैं, कुछ आगे की बात करते हैं, कुछ और पर्यायवाची की चर्चा करते हैं। मिटाने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए आइए कुछ और पर्यायवाची हैं, उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप अभी तक पढ़े क्या? ह्रस्व आ का, दीर्घ आ का शुरुआत हुआ था, 2 हुआ था, तीसरे की बात करते हैं। आकाश, आकाश में आपका आकाश का मतलब क्या होता है? अंबर जानते हैं, आकाश ऊपर का, गगन जिसे बोला जाता है। अंबर आपका जो इम्पॉर्टेंट है उसको देखते चलें। अंबर, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, आसमान तो सब लोग जानते हैं, पुष्कर, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट है जो आने की संभावनाएं रहती। आँख का मतलब क्या होता है? नेत्र जिसे बोलते हैं, चक्षु कहा जाता है। तो लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्ष, अंबक, विलोचन, दीदा, चक और इक्षण। आंसू की बात करें, अश्रु, नेत्रहीन, नयन नीर, नयन जल। इंद्र की बात करते हैं, माधवा, मरुत्वान, बिडौज, वृद्धश्रवा, पुरंदर। पुरंदर किसका नाम है? इंद्र का। देवराज, सुरपति, जिष्ण और शक्र। शतमन्य, द्विजपति, ब्रजी, सुरेश, अमरपति, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के। इंद्राणी, सची, इंद्रा, इंद्रप्रिया, मधुवानी और शतावरी। ईर्ष्या की बात करें जिसे बोला जाता है क्या? जलन, कुढ़न, जलन, डाह, द्वेष, मत्सर। उपासना, आराधना, उपासना का मतलब पूजा होता है, आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, वंदना। कमल की बात करें तो कमल के कई पर्यायवाची होते हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, उनकी बात करते हैं, उसके बाद आप लोग देखेंगे आगे। सरोज पूछा जाता है, जलज, पंकज, इंदिवर, नलिन, उत्पल, अंबुज, नीरज,
सारंग, इस बार इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा। शतपथ, कोकनद, राजीव, अरविंद, शतदल, पदम, कंज, अब्ज, पुंडरीक, वारिज, अम्भोज और सरोरूप। इतने हो गए हैं, 25 हैं आज की डेट के। 25 करके समाप्त करेंगे। अगला 25 आपको टॉप 50 के अंतर्गत जो है अगला 25 आपको कल की डेट में दिया जाएगा। ठीक, कुछ और पर्यायवाची हैं उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले कपड़ा। कपड़ा सब लोग पहनते हैं, वस्त्र होता है जिसे हम लोग चीर भी कहते हैं। वस्त्र, दुकुल, चीर, वसन, अंबर, पट, चैल और परिधान। कामदेव, कामदेव उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे क्या, समास। समास में हमने बताया था एक रसपति, रतिपति बताया था। तो रतिपति एक हो गया, एक हो गया मदन, मनोभाव, पंचसर, मनमंथ, अनंग, मनोज। मनोज नाम जो है यह भी किसका पर्यायवाची है, कामदेव। कामदेव क्या होता है, सुंदरता के लिए बोला जाता है। कृष्ण, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, वंशीधर, माधव, नंदलाल और कंसारी। खग, खग का मतलब पक्षी। बिहग, बिहंग पक्षी। द्विज, चिड़िया। शकुन, पखेरु। कहते हैं कि प्राण पखेरु उड़ गए, तो कौन उड़ता है, पंछी उड़ता है। खल की बात करें, खल का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति इतना दुष्ट हो तो उसे समझाया न जा सके। दुष्ट, अधम, पमार, नीच, सठ, दुर्जन। ये पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछता है दुर्जन का। और धूर्त, कुटिल, खून, रुधिर, रक्त। रक्त को दो प्रकार से लिखते हैं, एक ऐसे एक इससे, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। शोणित और लहू। गणेश की बात करें, गजानन, विनायक, गणपति, ये सब पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। गजवदन नहीं आया है, एकदंत भी आया है, वक्रतुंड भी आया है। गंगा की बात करें, मंदाकिनी, ये पूछा जाता है। भागीरथी, सुरसर, नदीश्वरी, देवनदी, विष्णुपदी और क्या, जटा शंकरी। गृह की बात करें तो गृह मतलब घर। सदन, निकेतन, आलय, भवन, धाम, निलय, गेह, शाला, अयनशाला और मकान। ये इतने आपके पर्यायवाची हैं। 25 पर्यायवाची की चर्चा हम आज कर चुके हैं। और आज आपका जो था उसका नाम है क्या, गृह। अंतिम आज जो है 25 नंबर पे उसका नाम था गृह। और आगे की चर्चा अगली क्लास में की जाएगी। और शाम को 5 बजे आपकी क्लास रहेगी मनोविज्ञान की, राजू मिश्रा सर के द्वारा। और रात को 8 बजे फिर हिंदी चलेगा, तत्पुरुष समास। तब मिलते हैं फिर अगली डेट में कल की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।